अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो मेरी कज़न ने मेहंदी जो थी वो पहले ही लगवा ली थी, लेकिन उसने ना दूल्हे का नाम नहीं हाथ पे लिखवाया हुआ था। तो वो अब जो है अपनी बहन से कह के जो है एक उसने ये गोल सी टिक्की बनवाई है और साथ में उसने जी दूल्हे का नाम लिखवाया और साथ में ना अपनी बहन से कह के इस तरह फूल से बनवा रही है। तो ये उसने दूल्हे का नाम लिख लिया और मैंने ऐसा कि हाथ पे मेहंदी लगवा ली थी। ये अब ऐसा अपना मुझे हाथ दिखा रही है कि देखिए कितना कलर आया, दोनों हाथों पर लगवाई थी। मेरा मूड नहीं था लगवाने का, तो इसलिए जो है मैंने नहीं लगवाई थी। तो अभी मैं आपको दुल्हन की मेहंदी दिखाती हूँ। तो ये है ब्राइडल मेहंदी, ये मेरी कज़न ने लगवाई थी अपने हाथ पे और सीधे हाथ पे इसने टिक्की बना के जो है वो दूल्हे का नाम लिखा हुआ था। बस इतनी थोड़ी सी इसने मेहंदी लगवाई थी। फिर रात को लेट नाइट मुझे भूख लगी, तो अब मैं ये जो है रात को जो सालन बच गया था वो हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया था। तो फिर अब ना हम लोग ये खाने लग गए। तो लेट नाइट बातें कर रहे थे, अम्मी भी थी, मैं भी थी, कज़न भी थी। तो बातें करते करते जो है फिर भूख लग गई थी हमें। जब फिर हमने खाना खाया उसके बाद जी कज़न मुझे ये चीज़ें दिखाने लगी। उन्होंने ना ये लिए थे अब बहन की शादी वाला, एक हम लड़के वाले हैं, उसके बाद है कज़न की शादी, और ये दूध पिलाई के लिए उन्होंने लिया था। इसके अंदर ना उन्होंने मटकी रखनी थी, मटकी अभी पता नहीं कहाँ थी। उसके बाद फिर हम लोग सो गए और सुबह उठे तो ये कज़न जो था ना वो ये सारी प्लेटें वगैरह चम्मच वगैरह सारे कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये ना कहीं से वो लेके आए थे तो ये उनको वापस करने थे। अब वो सारे काउंट करके जो है उनको देने चला गया कि वह वापस दे आऊँ। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और आयज़ा ने, क्योंकि बाकी सब ने कर लिया था। हम लोग लेट उठे थे तो हमारे लिए जो था बना पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने कहा चलो हम लोग भी अब कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद जो है फिर मैंने कपड़े प्रेस करने थे जो आज बारात पे मैंने पहनने थे, अपने हस्बैंड के और आयज़ा के भी। तो ये अभी जो है मैं पहले सबसे अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि उन्होंने शावर लेना था। वो कहते मेरे कपड़े जो है वो जल्दी प्रेस कर दो और उसके बाद जो है बाकी के सबके करना। तो मैंने उनकी शलवार कमीज़ प्रेस करी थी। जब वेस्ट कोट की बारी आई तो उन्होंने कहा नहीं मैं ये खुद ही करूँगा, तुम नहीं करो क्योंकि ख़राब कर दोगी, मैंने शादी में पहनी है ये वो। मैंने कहा ओके ठीक है, एज़ यू विश। था वो ये अपनी वेस्ट कोट जो है खुद ही प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर मैंने ये अपने कपड़े प्रेस किए। इसको इतनी प्रेस की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा बहुत ही किया था मैंने। फिर कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैंने आयज़ा के कपड़े प्रेस किए थे। ये आयज़ा के ड्रेस है, इसको भी इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। ये करने के बाद ये फिर हमने मेकअप वगैरह किया और अब हम लोग जा रहे हैं हॉल की तरफ। तो वो कज़न जो है वो ड्राइव कर रहा है और आगे दादी में बैठी हुई हैं, पीछे मैं, अम्मी, आयशा और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो अभी जी हम लोग जा रहे हैं हॉल की तरफ। तो ये जी ये मेरा दुपट्टा है और ये मैं बैठी हुई हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा अपनी तरफ भी मान लो। तो ये जी हॉल आ गया है, तो अब हॉल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे ना वहाँ पे यहाँ पे एट अ टाइम ना 2 शादियाँ थी, एक हम लोग की थी और एक किसी और की थी। तो एट अ टाइम 2 ही बारात आई हैं और 2 ही शादियाँ थी। तो हमारे कुछ लोग जो थे वो बाहर खड़े हुए थे ताकि बता सकें कि हमारा हॉल ये वाला है, दूसरा हॉल उस साइड पे। तो अभी ये हॉल की मेन एंट्रेंस है, तो वो मेरा कज़न जा रहा है अंदर, साथ में ये कुछ जानने वाले हैं और ये मिल रहे हैं। और उसके बाद जो है फिर हम लोग जाएंगे अंदर। जैसे जैसे जो मिलता जा रहा है पहले उसको मिल लेंगे और फिर हम लोग जो है वो अंदर चले जाएंगे, क्योंकि शादियों पे ना ज़्यादा आधा टाइम तो ना बंदों को मिलते मिलते ही निकल जाता है। मुझे ये समझ नहीं आती सबको बारी बारी मिलना, ये भाई थे इनको मिलना और फिर उसके बाद बाकी के जो थे उन सबको भी मिलेंगे। तो हमारा ये वाला हॉल था, ये एक साइड पे जो था वो लेडीज़ सेक्शन था और दूसरी साइड पे जो था वो जेंट्स था, पार्टीशन हुई हुई थी। वो उस साइड पे जो है थे वो जेंट्स थे और दूसरी साइड पे जो थी वो लेडीज़ थी। तो ये कुछ जेंट्स जो थे वो ये वेलकम के लिए खड़े हुए थे और हम लोग जो थे ये अब यहाँ से गुजर के जाएंगे। अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने बहुत सारे पोस्टर बनाए हुए थे, कुछ अच्छे भी थे, कुछ मज़े के थे और कुछ जो थे बकवास से थे। अच्छा तो अब यहाँ से ये गुज़र के जो है फिर वो वहाँ पे कॉर्नर पे जो है हमारा हॉल आएगा। अब ये कज़न बता रहा था मुझे ये सारा कुछ कि ये इस तरह, क्योंकि मैं ना अपनी शादी के बाद ना ये 7 साल बाद मतलब 6-7 साल बाद आई हूँ अपने ददियाल साइड पे शादी पे। जब भी मेरे ददियाल साइड पे शादी होती है कोई ना कोई इत्तफाकन कोई ना कोई ऐसा मौका बन जाता था कि मैं नहीं आ पाती थी, लेकिन इस शादी पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई हूँ और हम लोग सारे बड़े एक्साइटेड थे कि इस शादी पे मैं आ रही हूँ। तो अब जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे भी कुछ औरतें थी, उनसे भी मिलने लगे। हॉल अभी खाली था, आहिस्ता आहिस्ता जो थे ना वो लोग आ रहे थे। तो फिर जैसे जैसे जो आता जा रहा था फिर उसको मिलते जा रहे थे, क्योंकि ये सारे मुझे जानते थे और मैं काफ़ी टाइम बाद आई हुई थी, क्योंकि अक्सर शादियों पे और फोतगियों पे जो है वो सारे मिलते हैं। आजकल किसी बात से इतना टाइम ही नहीं होता कि आम रूटीन में जो है वो इतना मिला जा सके। तो फिर शादी या फोतगी इन्हीं 2 मौक़ों पे जो है ना मिलते हैं हम लोग। तो अब हॉल जो है सारा ख़ाली है। तो फिर उसके बाद जैसे हम लोग अंदर गए वहाँ पे ब्राइडल जो थी वो अपने भाइयों के साथ ये शूट कर रही थी, तो इससे भी थोड़ा मिले, क्योंकि ये घर से जो है वो सीधा पॉलर चली गई थी तो उसके बाद वापस आई है। तो फिर उसके बाद जी अब मैं आपको दिखाती हूँ हॉल।
अभी बंदे नहीं है ना लोग नहीं है, इसलिए मैं आपको हॉल वगैरह सब कुछ दिखा देती हूँ। बाद में जब लेडीज़ आ जाएंगी ना तो फिर दिखाया नहीं जाना, क्योंकि लेडीज़ अंदर आ जाती हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे इस तरह कि भाई किसी और लेडीज़ को इस तरह दिखाया जाए। तो ये जी हम लोगों ने स्टेज खुद ही रेडी करवाया था, कज़न ने ना सैंपल लेके आया था कि कैसा आप लोगों ने रेडी करवाना है, तो फिर उस हिसाब से जो है जो इनको सबसे अच्छा लगा ना तो इन्होंने वो बता दिया कि ये वाला जो है ना ये रेडी कर दें। तो ये है हमारा स्टेज, ये देखें जी ये स्टेज है। और उसके बाद जी ऊपर जो है इन्होंने तंबू शंबू लगाए हुए हैं और ये सारा सिस्टम है मार्की का। ये कुर्सियाँ यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये फिल होती जाएंगी। और ये मैंने थोड़ा सा आयज़ा का फ़ोटोशूट किया। उसके बाद जी फिर और लेडीज़ आ गई, उनसे मज़ीद मिलने के बाद जो है फिर उनको साथ साथ अब बिठाना शुरू कर दिया था, ताकि पता चले कि टेबल कम ना हो जाए या सीट्स कम ना हो जाए, क्योंकि बारात वालों को भी बिठाना था। तो अगर टेबल कम हो जाए या सीट्स वगैरह कम हो जाए तो उनके लिए नई लगवाई जा सके। तो इसी तरह जैसे जैसे आ रही थी लेडीज़ उनको यही बोल रहे थे कि आप लोग बैठ जाएं, ताकि पता चले कि कितनी लेडीज़ हो गई हैं और कितनी सीट्स और ज़रूरत है और कितनी की नहीं ज़रूरत। फिर उसके बाद जी ये बारात आ गई है, ये जी इन्फॉर्म करने आए हैं सबको कि बारात आ गई है, आप लोग भी आ जाओ बाहर। मैं नहीं बाहर गई थी क्योंकि वहाँ पे ना एक तो बहुत ज़्यादा रश है, दूसरा ना मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने थोड़ी सी हील वाली जूती पहनी हुई थी, इस वजह से ना मेरे पाँव मुझे तंग कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से जो छोटी मोटी वीडियो बनती है ना वही बना लूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं बन सकती। तो फिर मैंने यहीं पे खड़े होकर जो है थोड़ी देर बारात देखी। बारात पे ज़्यादातर ये अलग आदमी लोग थे, लेडीज़ लोग जो थी ना वो अंदर बाद में आएंगी, तो उनको जो है मैं वो बाद में मिलूँगी। आदमियों का मैंने क्या करना था, तो इसलिए मैं वहाँ पे गई नहीं। उसके बाद फिर लेडीज़ लोगों से मिली, तो ये मेरी एक कज़न है, उसकी बेटी माशाल्लाह से ना नीचे बैठी हुई है, माँ इसकी मस्त घूम फिर रही है, हमारे साथ अय्याशी कर रही है। और बच्ची बेचारी जो है ना सारे दुनिया जहान का गंद जो है वो अपने कपड़ों पे लगवा रही है और उसके बाद जो है वही हाथ मुंह में डाल रही है। हमने उसे कहा शर्म करो और उसको उठा लो, बट उसने कहा कोई बात नहीं, एंजॉय करने दो उसको। हमने कहा चलो ठीक है करो एंजॉय। अरेंजमेंट पे ना ड्यूटी जो थी वो मेरे हस्बैंड की थी, लेडीज़ सेक्शन में भी और जेंट्स सेक्शन में भी। तो वो सारा अरेंजमेंट वही देख रहे थे और मुझे कह रहे थे कि ना जहाँ जहाँ सीट्स खाली है ना वो सीट्स को फिल करो, क्योंकि उन्होंने ना सीट्स और चेयर्स सब काउंट करनी होती हैं, एंड में हमें मसला होगा। तो इसलिए ना सबको लेडीज़ को बिठाओ और जो नहीं बैठी हुई उनको बोलो कि यहाँ बैठें। अगर किसी के लिए जगह नहीं है तो उनका भी बता दो, ताकि उनके लिए जो है वो जगह बना सकें। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर उसके बाद जी हमारी सीट जब कंफर्म होगी तो अब ये हम कज़नें जो हैं वो कुछ तस्वीरें वगैरह हम निकाल ले लें और साथ में बातें करते हैं। तो हम लोग ये काफ़ी देर बातें करते रहे और फिर तस्वीरें वगैरह लेते रहे। और मेरे साथ ये मेरी लाडो रानी जो थी आयज़ा, इसने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी ये मुझे कह रही थी आप अपने बैग में डाल लो। मैंने कहा ओके ठीक है, ये तंग हो रही थी। तो फिर मैंने ज्वेलरी इसकी अपने बैग में डाल ली। उसके बाद जी खाने का टाइम आ गया, तो हम लोगों ने सोचा स्टेज फारिग है तो स्टेज पे जाके जो है खाना खाते हैं। तो अब मेरी एक कज़न का बेटा जो है ना ये पहले हमारे लिए टेबल साफ़ कर रहा है, उसी जगह पे जो है मैंने आना, हमने कहा बेटा बस कर दो, जितना साफ़ है उतना ही रहने दो। उसने कहा नहीं खाला मैं पूरा साफ़ करूँगा। मैंने कहा चलो करो बेटा। तो अब जी फिर उसके बाद जो हम लोगों को स्टेज पे सारा कुछ जो है मेरे हस्बैंड ने प्रोवाइड कर दिया, खाना वगैरह जो भी था ना हमें हमारे लिए सारा स्टेज पे आ गया और बाकी सब के लिए जो है वो टेबल पे आ गया। तो खाने में जी बिरयानी थी, उसके बाद रोस्ट था और उसके साथ जो थे वो नान था, सैलड था और खीर थी। तो ये रोस्ट जो था वो ये बहुत ही मज़े का था, बहुत टेस्टी था। मतलब हालांकि सारा खाना ही अच्छा था लेकिन रोस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। साथ में मटन का सालन भी था, पर मुझे रोस्ट अच्छा लगा, मैंने ज़्यादा वो लिया। अच्छा स्टेज पे बैठने का ना बहुत ही नुकसान है, कोई भी स्टेज पे ना बैठा करे मतलब खाना खाने के लिए। अच्छा सारा एक तो कैमरा मैन भी जो है वो भी आता रहा बार बार, और उसके अलावा जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो औरतें वहाँ बैठी हुई थी उनका भी सारा ध्यान हमारी तरफ ही था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन कितना खा रहा है कौन कितना नहीं खा रहा है। अच्छा ये मेरी कज़न की बेटी है, मैंने इसको ना बता दिया कि बेटा प्लेट में चावल डालते हैं ऐसे, बस मैंने सिर्फ उसको एक दफ़ा बताया कि बेटा ऐसे डालते हैं। उसने फिर जो तबाही मचाई टेबल की, ऐसे ऐसे कर करके उसने इतने डाला गंद, इतना गंद डाला ना कि फिर दोबारा से ना टेबल को साफ़ करवाना पड़ा, क्योंकि हमारे बाद जो है वो दूल्हा दुल्हन ने आके बैठना था। तो मैंने कहा, मेरी कज़न कहती यार तुमने इसको क्या बता दिया। अब वो बार बार ऐसे ऐसे ही कर रही है कि इसी तरह ही करना है इसी तरह ही करना है। उसके बाद ये खीर आई तो हमने जल्दी से जो है वो खाना फिनिश किया, क्योंकि टेबल भी साफ़ होना था। फिर उसके बाद दूल्हा दुल्हन ने भी आना था, तो अब दूल्हा जो है वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, भाइयों के साथ आ गया। उसके बाद जो है मेरा कज़न जो है वो अपनी बहन को लेके आ गए थे और ये स्टेज के पास लेके आए। उसके बाद जो हस्बे रिवायत हमारा फ़ोटो शूट होता है कि भाई हाथ पकड़ के ऊपर करने वाला, ये मतलब हर शादी में ये ज़रूरी होता है। हमारी शादी में भी हुआ था, हर जगह पे ना ये पाकिस्तान में ये बहुत ज़रूरी है।
तो ये हुआ। उसके बाद जी दूल्हा दुल्हन आके स्टेज पे बैठ गए, फिर लोगों ने इस्लामिया वगैरह दी, गिफ्ट्स वगैरह दिए। तो ये सारे गिफ्ट पड़े हुए दूल्हा दुल्हन के। और फिर उसके बाद जी मेरी कज़न ने दूध पिलाई की रस्म की। दूध पिलाई करने के बाद जी फिर इसकी रुखसती का टाइम आ गया। तो रुखसती के टाइम बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी, आंधी आ गई। मैं सबसे लास्ट पे हूँ क्योंकि रुखसती टाइम ना सब इतनी स्पीड में भाग रहे थे, चल रहे थे। मैंने कहा मैं सबसे लास्ट पे सही हूँ क्योंकि मेरे पंप के ऊपर ना कोई बंदा एक कोई चढ़ ना जाए या बिस्ता, मुझे ना बड़ा मसला होता है। मेरा पाँव ऑलरेडी दर्द कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं जितनी पीछे रहूँगी ना उतना ही अच्छा है। ये इन्होंने ना दुल्हन को जो है वो गाड़ी में बिठा दिया था। गाड़ी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र ने कुछ पिक्चर्स वगैरह लेनी थी, तो इसलिए जो है वो गाड़ी को भी जाने नहीं दे रहे थे। और साथ में ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे दुल्हन के घर वाले। और ये दुल्हन की नंद है, इसने भी जो है गाड़ी में बैठना था, तो अब ये भी बैठ गई है। तब कुछ पिक्चर्स लेंगे और उसके बाद जी अब दुल्हन हमारी चली अपने ससुराल। इतना मज़े का मौसम था, इतनी मज़े की हवा चल रही थी, कपड़े बड़े ज़ोरों शोर से उड़ रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो अब ये दुल्हन हमारी ससुराल चली गई है और हम लोग जो है अब इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों का। तो फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद यहाँ पे शादी पे आई थी, तो सब ने यही कहा कि चलो मिल के ना बहुत सारी पिक्चर्स बना दें। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी पिक्चर्स बनाई, ये मैं और मेरी भाभी हैं, बाकी वो मेरी जो कज़नें थी सारी। और उसके बाद जो है ये मैंने अपने हस्बैंड के साथ बनाई। मैंने कहा एक ना शादी पे आए, कोई एक अच्छी सी पिक्चर हम दोनों की भी हो जाए। और ये जी मेरी दुल्हन के साथ पिक्चर है, मतलब ब्राइड के साथ पिक्चर है। उसके बाद फिर हम लोग जब बाहर चले गए तो वहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा वेदर था। तो ये बाहर बनाई है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।